नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, यानी हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावनाएं जिनकी ज़्यादा है, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न को देख चुके हैं और वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 12th हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाएंगे तो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए आप वहाँ से जाकर जो भी वीडियो पहले हम दे चुके हैं आपको वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। आपको मालूम होगा कि हिंदी बहुविकल्पीय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपके प्रश्न पेपर में 10 पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि बहुविकल्पीय में 2 ही ऑप्शन होता है, या तो सही या तो गलत। ठीक है, इसीलिए आप अभी से 10-10 बहुविकल्पीय आप तैयार करेंगे ना, तो एग्जाम के समय तक बहुत ज़्यादा आप जो है कमांड आपका हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। ठीक है, हम आपको यहाँ पे 9 प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन इसके सहारे हम 20 क्वेश्चन आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है मेरे भाई कि अमीर खुसरो किस काल के कवि है। ठीक है भैया, तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हो जाते हैं मेरे भाई? तो आदि काल के। ठीक है, आदि काल के कवि हो जाते हैं। अब आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछ दे कि आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, तो क्या आप लिख देंगे बउआ? देख लीजिए, पहला विशेषता क्या है? यथार्थवाद। यथार्थवाद। ठीक है, एक आदिकाल की विशेषता है। और एक क्या है दोस्तों? एक क्या है? तो बहुत ज़्यादा, जैसे किसी चीज़ को, पहला क्या है? यथार्थवाद, और दूसरा क्या है? किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे नहीं हिंदी में बोलते हैं कि, जैसे नहीं बोलते हैं कहावत कि तू कहे तो चांद तोड़ दूँ। ठीक है, ये क्या है? यथार्थवाद है। ठीक है, वो तो कहेगा कि चांद तोड़ देगा, वो नहीं ना तोड़ पाएगा, तो ये यथार्थवाद है। ठीक है, तो ये आदिकाल में इस तरह की यथार्थवादी कविताएं बहुत ज़्यादा लिखी गई। ठीक है, कि कलम चलने से क्या आंधी आ जाएगी, कलम चलने से आंधी आएगा? नहीं ना आएगा, यह यथार्थवाद है। ठीक है, यह क्या है? एक हाइपरबोलिक है। ठीक है, बहुतायत जो शब्दों का प्रयोग होता है वह किस युग में हुआ था? तो आदिकाल में हुआ था। ठीक है, तो दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि प्रिय प्रवास किस युग के रचना है। ठीक है, तो किस युग की हो जाएगा? द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग के। अगर आपसे द्विवेदी युग के लेखक का नाम पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे? तो देख लीजिए, एक कौन हो जाएंगे? कह देगा द्विवेदी युग के 2 लेखक लिखिए, लेखकों का नाम। तो क्या क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और अगला कौन हो जाएंगे बबुआ? तो ये हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हो जाएंगे। और प्रिय प्रवास किनकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। ठीक है, हरिऔध जी की। तो देखिए, इससे 3 प्रश्न आपके क्लियर हुए कि नहीं, और इससे 2 प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि छायावाद की विशेषता लिखिए। तो क्या है छायावाद की विशेषता? सौंदर्य के प्रति लगाव और प्रेम। ठीक है, मतलब छायावादी जो अपना युग था, उस युग में क्या प्रेम से भरी हुई कविताओं को लिखा गया, सौंदर्यपूर्ण कविताओं को लिखा गया, जिसमें प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन हो, प्रकृति की विशेषताओं का गुणगान गाया गया हो, वही अपना छायावादी युग की विशेषता है। ठीक है, तो 2 विशेषताएं क्या हो गई? सौंदर्य के प्रति लगाव, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रेम। और तीसरी विशेषता कहें तो क्या हो जाएगा? मानव प्रेम हो गया। और तीसरी विशेषता क्या हो जाएगा मेरे भाई? देश प्रेम की भावना। देश प्रेम। ठीक है, देश प्रेम की भावना। ठीक है, 3 विशेषताएं हो गई। ठीक है, छायावादी की। अब देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी। ठीक है,
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्रा जी ने क्या कहा था? रीति काल को श्रृंगार का काल इन्हीं ने कहा था। ठीक है, अगला देखिए, हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? तो कौन है बबुआ? स्वयंभू। लेखक का क्या नाम है? स्वयंभू जी है। हरिवंश पुराण के रचनाकार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब यहाँ से आपको पूछते रीतिकाल के कवि का नाम लिखिए, किन्हीं एक कवि का नाम लिखिए, तो क्या लिख देंगे? कई सारे कवि हैं, जैसे बिहारी हो गए, ठीक है, बिहारी हो गए, ये क्या है? इन्हीं रीतिकाल के ही कवि थे। ठीक है, हाँ देखिए, अगला हमने प्रश्न भी लिया है कि बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी अपने किस काल के कवि हो जाते हैं? तो बिहारी जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब पूछ दे कि बिहारी जी की किन्हीं एक रचनाओं को लिखिए, तो कौन सी रचना लिख देंगे आप जी? बताइए, बिहारी की कौन सी रचना हो जाएगी? बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई, सतसई इनकी रचना हो जाती है। अब देखिए कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था पहली बार 1943 में हुआ था। ठीक है, 1943 में क्या हुआ था? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि द्वितीयक तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में। ठीक है भाई, ठीक है बबुआ, मित्र सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? ठीक है, तो किस भाषा में रचा गया है? ब्रज भाषा में। ठीक है दोस्तों, ब्रज भाषा में रचा गया है। एक और क्वेश्चन आपसे इस पे पूछ सकता है कि विनय पत्रिका क्या किस युग की है? तो किस युग की हो जाएगी? भक्ति युग की। तो किस युग की मेरे भाई? भक्ति युग की। अब पूछते कि भक्ति युग की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए, तो आप लिख देंगे ना? तो भक्ति युग की कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएगी? दो, चलिए हम बता रहे हैं, फटाक से आप लोग नोट करिएगा। कौन कौन सी हो जाएगी? गुरु भावना, मतलब गुरु की क्या? आदर सम्मान करना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? मानव प्रेम, ये क्या हो जाएगा? भक्ति युग की विशेषताएं हो जाएगी। और पूछ दे इस पे प्रश्न आपसे कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है भैया? तो विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास जी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे हमने 4 प्रश्न क्लियर कर दिया। ठीक है, तो मात्र 9 क्वेश्चनों के सहारे हिंदी साहित्य के अभी तक लगभग 20 प्रश्नों को हम देख चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, इसलिए आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो भी करा रहे हैं बहुविकल्पीय वो नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि वो बार बार आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए आप अच्छे से मेरे भाई इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है बबुआ, आप देखिए, अब क्या कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है मेरे भाई, और आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, बेझिझक आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपके लिए वीडियो अगले वाले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए हर परिस्थिति में वीडियो लाते हैं और आप लोग जो उतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, इसीलिए इस चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए। और आपके साथ हैं एजुकेशन साथी, हम आपके साथ हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल मक्खन तरीके से होगा, बस आप चाहिए प्लेलिस्ट देखिए, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो में। तबीयत थोड़ा मेरा ख़राब है, इसीलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। बस तब तक के लिए इतना ही। बाकी आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और इस चैनल को प्यार सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।